लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहाँ शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। इसके अलावा कहते हैं कि कैलाश पर्वत का स्लोप यानी कोण भी 35 इसके अलावा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का स्लोप यानी कोण भी 35 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट में ये 40 से 60 तक बनता है, जो इसकी चढ़ाई को और ज़्यादा मुश्किल बनाता है। ये भी एक वजह है कि पर्वतारोही एवरेस्ट पर तो चढ़ जाते हैं लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेज़ी से रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी फील होने लगी। मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 18 साल पहले यानी 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। हालांकि कहते हैं कि 92 साल पहले यानी 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वो इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख हमारे देश का इतिहास बेहद अनोखा और रोमांच से भरा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव यूँ तो देखने में आम गांव की तरह है, लेकिन इसकी कहानी बहुत रहस्यमयी है। इस गांव के बारे में कहते हैं कि ये रातों रात शमशान घाट में तब्दील हो गया था और इसका कारण एक खूबसूरत लड़की थी। इस लड़की की खूबसूरती ने न सिर्फ उसके परिवार वालों को बल्कि पूरे 84 गांव को रातों रात बर्बाद कर दिया था। बता दें कि भारत में इस गांव को सबसे ज़्यादा डरावना माना जाता है। सरकार ने कई बार कोशिश की कि ये गांव फिर से बच जाए, लेकिन सरकार की कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। ये गांव बहुत डरावना है। कहते हैं कि इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का डेरा कभी हुआ करता था, लेकिन अब इस गांव को श्रापित माना जाता है। इस गांव में खूबसूरत लड़की थी जिसके कारण ये गांव भानगढ़ के किले की तरह अचानक ही एक रात में वीरान हो गया। पालीवाल ब्राह्मणों के पूर्वजों का संबंध भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से जुड़ा हुआ था। इसके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण इनके पुरोहित हुआ करते थे। कहते हैं कि साल 1291 के आसपास पालीवाल ब्राह्मण इस गांव में रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के करीब 600 घर इस गांव में थे। कुलधरा के आसपास 84 गांव और भी थे जहां पर पालीवाल ब्राह्मण ही रहते थे। कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी मेहनती थे।